हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा से। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है हम ये देख चुके थे कि 2s + 1 L और इधर J ये होता है। तो ये जो वैल्यू है 2s + 1 L J, अब ये जो 2s + 1 है ये क्या है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। L वैल्यू जो है वो आपकी LL कपलिंग से आएगी और J वैल्यू जो है ये आपकी LS कपलिंग से आएगी। ये सारा प्रोसीजर हम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है P2 विन्यास के लिए निम्नतम पद का निर्धारण कीजिए। क्या मतलब है इसका? P2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो क्या होगा। तो P2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है जब आप देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम उसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एस कपलिंग। तो एस कपलिंग जब करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट एस की वैल्यू, या मतलब जो स्पिन जो है टोटल स्पिन उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी स्पिन क्या होगा, +½ और दूसरे वाले का +½ तो टोटल स्पिन क्या आ जाएगा 1। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम निकालेंगे किसकी, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए ये जो ऑर्बिटल है ये तो आ जाएगा 1 और इसमें 0। तो टोटल जो एल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। और 1 के केस में एल की वैल्यू जो है तो जो आपका जो सिंबल जो आएगा वो क्या आएगा पी। एस के लिए 0, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ। तो आपका एल की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना था, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक की वैल्यू एल एस कपलिंग में। तो एल प्लस एस कितना है 2 और एल माइनस एस कितना है 0। तो आपकी जो जे पॉसिबल जो वैल्यूज आएंगी 2 1 0, जे पॉसिबल की वैल्यूज आ गई। जे पॉसिबल की जो वैल्यूज हैं उसके बाद ये जो जे पॉसिबल है इनमें से वैलिड वैल्यूज कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। तो वो निकालने के लिए हम देखते हैं एस और एल यहाँ पर बराबर है। तो चाहे तो हम 2s + 1 से निकालें चाहे 2l + 1 से निकालें, जो नंबर ऑफ वैलिड वैल्यूज की जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 3। तो 3 वैल्यूज और हमारी जे पॉसिबल कितनी थी 3, तो तीनों के तीनों वैलिड हैं। उसके बाद जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो क्या होता है 2s + 1 Lj। जब लेस देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो लोएस्ट जो जे वैलिड की जो वैल्यू होगी उसको हम इसमें मानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आ रहा है वो क्या आएगा, ये आ गया 2s + 1, फिर आएगी L की वैल्यू और J की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे, जो लोएस्ट पॉसिबल होगी। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है ये 0। L की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 होगा L, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर P। और 2s + 1 S की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आपका जो P2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो क्या आ जाएगा 3P0। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका F7 के विन्यास के लिए निम्नतम पद का निर्धारण कीजिए। F7, जब F7 के लिए जब निम्नतम पद का निर्धारण करोगे तो क्या आएगा F7 के लिए आप इसे पॉज करके इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इसको पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। तो F7 विन्यास क्या है, ये आपका F7 फिल हो गया। F7 सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी सारी ऑर्बिटल्स जो हैं। तो पहले हम निकालेंगे SS कपलिंग से रिजल्टेंट S की वैल्यू। रिजल्टेंट S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सातों का जो स्पिन होगा वो सेम होगा +½ तो उसको हम जोड़ देंगे तो टोटल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2।
उसके बाद हम निकालेंगे एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या है, ये +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 इन सबको जोड़ेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर हम जे की वैल्यूज निकालेंगे तो जे की वैल्यूज क्या आएंगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस, मतलब 7/2 से -7/2 तक। तो क्या क्या आएंगी, -7/2 5/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 -7/2, ये आ जाएंगी क्या, जे वैलिड, जे पॉसिबल आ जाएंगी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जे वैलिड। अब ये जो पॉसिबल जो आपके जो जे वैल्यूज हैं, इनमें से पॉसिबल जो वैल्यूज हैं उनमें से वैलिड वैल्यूज कौन सी हैं, तो जो भी आपका कम होगा, चाहे तो एस कम हो चाहे एल कम हो, जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर कम क्या है, एस तो कितना है 7/2 और एल कितना है 0, तो 0 के हिसाब से निकालेंगे, एल की वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे, तो एल की वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे 2l + 1, तो एल कितना है 0, तो टोटल जो जे वैलिड वैल्यू जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी 1। तो जे वैलिड वैल्यूज अगर 1 आई तो जे वैलिड कौन सी हुई आपकी, सिर्फ 7/2, तो एक ही जे वैलिड वैल्यू हुई। तो अब आराम से आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड स्टेट का जो टर्म सिंबल है या निम्नतम पद है उसको लिख सकते हो, कैसे 2s + 1, ये कितना हो गया आपका 7, s की वैल्यू रख दोगे आप 7/2, तो ये कितना आ जाएगा 8, l कितना है 0, तो क्या आ जाएगा s, और निम्नतम पद कौन सा है आपका 7/2, तो क्या क्या आ गया 8s 7/2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपने निकाल लिया। अब आपने इनको निकालना देख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए Ti+3। मैं ऐसे अब सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका सिर्फ आंसर बता दूंगा आपको। Ti+3 आपका 2d3/2। अब हम सॉल्व करते हैं v+3 को। तो इस वीडियो को आप पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। अब मैं ये मानता हूं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब मैं वेनेडियम+3, वेनेडियम कितना होता है इसका, वेनेडियम 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वेनेडियम+3 में क्या आ जाएगा 4s0 3d2। तो वेनेडियम+3 का मतलब क्या हो गया, आपको d3 का निकालना है, d2 का निकालना है, सॉरी d2 का निकालना है। तो d2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होगा, ये इसमें आप सबसे पहले तो टर्म एस निकालोगे, कैपिटल एस की वैल्यू, तो कैपिटल एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगली ऑक्यूपाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 +½ = 1। उसके बाद आप निकालोगे क्या, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्मॉल एल की जो वैल्यू है उसको आप जोड़ दोगे। तो इधर जो है +2 और +1, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 3 के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। अब आप निकालोगे जे पॉसिबल निकालने के लिए L + S से L - S, तो 3 + 1 से 3 - 1, तो ये कितने से 4 से 3 और 2, ये 3 वो वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करोगे, इनमें से जे वैलिड निकालोगे। तो जे वैलिड कैसे निकालते हैं हम, जैसा कि हमने देखा है 2s + 1 या फिर 2l + 1, जहां l की वैल्यू कम होगी तो वहां तो l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां s की वैल्यू कम होगी तो s वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ क्या कम है, l और s में से s, तो s कितना है यहाँ 1, तो आपने निकाला 2s + 1 3, तो 3 वैल्यूज जो है वो क्या है जे वैलिड, और जे वैलिड अपनी 3 वैल्यूज ही पॉसिबल थी, तो 4 3 2। अब आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था D2, अगर लेस देन हाफ फिल्ड अगर कन्फिग्रेशन है तो लोएस्ट जो जे वैलिड है उसको आपको यूज करना है। अब आप 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3,
एल की वैल्यू कितनी है एफ, और यहाँ कौन सी वैल्यू यूज करेगा लोएस्ट वैल्यू तो 2, तो ये क्या है 3f2 आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या है इसमें ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले आप रिजल्टेंट एस वैल्यू निकालोगे, उसके बाद रिजल्टेंट एल वैल्यू निकालोगे, उसके बाद एल एस कपलिंग से एल एस कपलिंग कराओगे, एल एल प्लस एस से एल माइनस एस तक की वैल्यूज आप निकालोगे। वो कौन सी वैल्यूज आएंगी जे पॉसिबल, जे पॉसिबल निकली आई। जे पॉसिबल निकलने के बाद जे वैलिड निकालोगे, और जे वैलिड किससे निकालोगे एल और एस में से जो भी वैल्यू कम होगी वो उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और फॉर्मूला क्या है एल के लिए 2l+1 और एस के लिए 2s+1। तो उसके बेसिस पर आप क्या निकाल लोगे जे वैलिड। अब आपको ये देखना है कि जो भी जे वैलिड जो निकली हैं उनमें हाईएस्ट वैल्यू यूज करनी है या लोएस्ट वैल्यू यूज करनी है। अगर हाईएस्ट वैल्यू कब यूज करेंगे जब मोर देन हाफ फिल्ड होगा, और लोएस्ट वैल्यू कब यूज करेंगे जब लेस देन हाफ फिल्ड होगा। मतलब कम भरा हुआ है तो लोएस्ट वैल्यू, ज्यादा भरा हुआ है तो हाईएस्ट वैल्यू। अब हाफ फील्ड में आपकी एक ही वैल्यू आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ एक आएगी। इस वजह से हाफ फील्ड में आपको कोई भी समस्या नहीं है कि जे वैलिड की जो वैल्यू है वो क्या आएगी सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू हाफ फील्ड के लिए 0 हो जाती है, और 0 होने की वजह से जो जे वैलिड निकलेगी 2l+1 के अकॉर्डिंग, 2l+1 की वैल्यू होती है 1, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू आपकी क्या आएगी वैलिड। थैंक यू। तो ये जो यूनिट है वो आपकी कंप्लीट।